Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड पे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। अमूमी तौर पे मैं ऐसा कहता नहीं, लेकिन आज इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो के एंड के ऊपर आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। आज जो हमने आप लोगों से बातें करनी है वो बात करनी है कि फ़र्द जुर्म आयद हो गई। इमरान खान साहब दोबारा से गिरफ़्तार हो गए। दूसरा 190 मिलियन पाउंड में उसके मुतल्लिक़ बात करनी है। बल्ला दोबारा से खतरे में, इलेक्शन वक्त पे हैं या नहीं, नवाज शरीफ साहब का कौम से ख़िताब, पीटीआई की 2 ख़वातीन में लड़ाई और इसी तरह इरशाद भट्टी और आमिर इलियास साहब की सुलो। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जी, बल्कि बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट जो कि अमूमन करते होते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें और जब बेल के बटन को ऑन करते हैं ना तो उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल का बटन होता है उसको ऑन कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चले हम बात करते हैं सबसे पहले इमरान खान साहब की दोबारा से गिरफ्तारी। जो इमरान खान साहब की दोबारा से गिरफ्तारी है ना, ये इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी नहीं है, ये बल्कि इमरान खान नियाजी साहब जो कि साबका चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे वो तो पहले से गिरफ्तार हैं, फिर दोबारा से कैसे गिरफ्तार हो गए। ऐसा है कि पहले जिन मुकदमात पे भी वो गिरफ्तार थे, अब दोबारा से रात गे उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, वो है तोशाखाना केस में। और तोशाखाना केस में उनकी दोबारा से गिरफ्तारी डाल के आज उनके जिस्मानी रिमांड भी अदालत से हासिल कर लिया जाएगा और जिस्मानी रिमांड हासिल करके अब तोशाखाना के ऊपर दोबारा से जो है वो केस चलेगा। और देखते हैं कि ये भी ट्रायल जेल ट्रायल होगा या अदालत में होंगे, लेकिन सिक्योरिटी के सूरत हाल की वजह से जेल ट्रायल ही हो रहे हैं। इसी के मुतल्लिक़ ही कल एक ट्वीट थी इमरान रियाज खान साहब की, हम वो देखते हैं। कहते हैं एक दौर ऐसा था कि इमरान खान साहब को कहते थे कि तुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तू इस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बावजूद अदालत में आओ और सारे जिस तरह आते हैं वैसे आओ। लेकिन अब ये है कि अदालतें खुद उठ के उन्हीं सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से इमरान खान साहब के पास जा रही हैं। ये एक ट्वीट थी इमरान रियाज खान साहब की तरफ से, तो मैं इसको इमरान रियाज खान साहब की तरफ से ही ट्वीट समझूंगा, क्योंकि उस ट्वीट के ऊपर ब्लू टिक वाला निशान था और ब्लू टिक वाला अकाउंट, मेरा तो ख्याल है कि अगर हम ट्विटर को ये बेनिफिट दें कि ट्विटर ने वाकई जो है वो इसकी तस्दीक करके अकाउंट बनाया है, तो इमरान रियाज खान साहब का ही अकाउंट है। चलें अब हम बात करते हैं साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद। जी, कल साइफर केस में फ़र्द जुर्म भी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर आयद हो चुकी है, लेकिन इस फ़र्द जुर्म आयद होने में उन लोगों को बहुत सारे एतराज़ात भी हैं कि इसको प्रॉपर जिस तरह कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं वो मुकम्मल नहीं की गई, कानूनी फार्मेलिटीज़ पूरी नहीं की गई, वो एक अलग से इशू है। लेकिन हकीकत यही है कि इनके ऊपर कल फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो चुकी है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट केस में क्या समाअत होती है वो हम देखते हैं, लेकिन लगता ऐसा ही है कि ये केस दोबारा से इन कैमरा ट्रायल की तरफ चला जाएगा। अभी ओपन कोर्ट था तो जेल ट्रायल में ही, जेल में ही एक जगह बनाई हुई थी, लेकिन अब लगता ये है कि दोबारा से यही केस, क्यों ये सीक्रेट एक्ट का केस है, तो दोबारा से ये इन कैमरा चला जाएगा। इन कैमरा से मुराद, दोबारा से आपको याद करवा दें, ऐसा केस नहीं होता जो कि कैमरे में हो, बल्कि ऐसा केस होता है जो कि बंद कमरे में हो, जिसमें मीडिया को भी कवरेज हासिल नहीं होती। यानी आप ये समझ लें कि ये केस सिर्फ और सिर्फ अदालती अमला होगा, जज साहिबान होंगे और मुल्ज़मान होंगे बस, और इसमें और किसी को भी रसाई नहीं होगी। हाँ, रसाई जो है वो दोनों साइडों के वकाला को वो तो है, और जो कि उन्होंने ही केस लड़ना होता है और ये इन कैमरा ट्रायल चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी 119 मिलियन पाउंड। 119 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसकी नेक्स्ट समाअत जो है वो 19 दिसंबर तक हो गई है, और इस केस के हवाले से जो गिरफ्तारी है उसमें ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी। वो ज़मानत की दरख्वास्त का जो केस है वो भी 19 दिसंबर को जो है वो तब तक इसको पेंडिंग कर दिया गया है। फिर बल्ला दोबारा खतरे में, बल्ला दोबारा खतरे में ये किस तरह देखें, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से
पीटीआई को एक चांस देने की कोशिश की है कि उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए बोला गया था। उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जो कि एक किस्म के सिलेक्शन थे, और सिलेक्शन के बावजूद वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे। उनके जो अकबर साहब हैं, अकबर एस बाबर साहब बानी जो पीटीआई के रुकन हैं, उन्होंने भी दरखास्त दायर की हुई है। बाकी 14 दरखास्तें इसके खिलाफ हैं। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनको दोबारा से एक चांस देने का, यानी उनकी वजूहात सुनने का कि किस वजह से इनकी कंट्रोवर्शियल जो है वो दूर की जाए इलेक्शन की, 18 दिसंबर को अपनी सफाई बयान करने के लिए पीटीआई को दोबारा से मौका दिया है। और ये देखते हैं कि 18 दिसंबर को क्या बनता है। आज 14 दिसंबर है। अच्छा, अब दूसरी एक और चीज़ नई बाज़गाह जो सुनने को मिल रही है, इक़्तिदार वाले हल्के भी डर रहे हैं इस पर बात करने पे, मीडिया वाले भी डर रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का एक बहुत ठोस इसके ऊपर स्टांस है। वो ये स्टांस है, वो कहते हैं कि अब कोई भी बात ना करे कि इलेक्शन है 8 फरवरी से लेट होंगे। लेकिन फिर से दोबारा से बाज़गाह सुनने को मिल रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी से लेट होना जा रहे हैं। और क्या ये टाइम पे होते हैं या नहीं होते? खैर, मैं तो ज़ाती तौर पे इसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो सिर्फ आप लोगों को रिपोर्ट करता रहूँगा कि ये इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है और ये नहीं हो रही, लेकिन कोई भी इसके ऊपर बात करना नहीं चाह रहा। लेकिन साथ ही साथ चैटर्स भी यही चल रही हैं, अपने ड्राइंग रूम की जो चैटर्स होती हैं उनमें भी यही चल रहा है कि इलेक्शन जो है वो कहीं दोबारा से डिले का शिकार होने जा रहे हैं। उसके बाद आ जाएंगे बहुत अहम पॉइंट। अब नवाज शरीफ साहब ने आज यानी 14 दिसंबर को कौम से खिताब करने का प्रोग्राम बनाया है। यानी ये प्रोग्राम और ये फैसला कौम से खिताब करने का क्या है? आपको याद होगा पहले एक दौर होता था कि कौम से खिताब सिर्फ मुल्क का वज़ीर आज़म किया करता था। मुल्क का वज़ीर आज़म करता 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 खिताब, जब भी कोई अहम इशू होता उस अहम इशू में वो कोई फ़ैसला करते, काबीना से मिल के फ़ैसला करते, पार्लियामेंट में फ़ैसला करते या जो भी करते, उसमें इम्प्लीमेंट से पहले कोई भी इशू हो, किसी मुल्क से बिगाड़नी हो, किसी मुल्क के खिलाफ जंग करनी हो, किसी मुल्क के साथ जो है वो मुल्क ने आपके साथ ज़्यादती कर दी, उसका जवाब देना है, कोरोना आ गया है या कोई भी अहम इशू हो, उसमें होता ये था कि वज़ीर आज़म जो है वो कौम से ख़िताब करते थे और ख़िताब करके कौम को जो है वो सारी सूरत हाल बताई जाती थी और उसमें बोला ये जाता था जी हमने कौम को एतमाद में ले लिया। बेसिकली एतमाद में क्या लेना होता है? मकसद यही होता था कि अपनी कम्युनिकेशन जो है वो कौम के साथ बन सके, कौम को पता चल जाए कि ये बात हो रही है। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बदलता गया इमरान खान साहब के दौर में। फिर ये हुआ कि जब इमरान खान साहब बाद में अपोजिशन में आए तो उन्होंने ये टर्म इशू कर ली कि मैं कौम से खिताब करने लगा हूँ। यानी अब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, फिर भी वो कौम से खिताब। फिर उन्होंने ये टर्म जो है वज़ीर आज़म से हटा के अपोजिशन की तरफ डाली। फिर चलता चलता यहाँ तक कि इमरान खान साहब का एक टाइम ऐसा आया वो रोज़ ही कौम से खिताब किया करते थे। हालांकि ऐसा होता है जब कौम से खिताब किसी लीडर या किसी वज़ीर आज़म ने करना होता था तो आवाम उस दिन छुट्टी करके बैठा करती थी, इंतज़ार किया करती थी कि रात 8 बजे अगर कौम से खिताब होना है तो आधा घंटा पौना घंटा पहले अपने कारोबार बंद करके टीवियों के सामने आ जाते थे। पता होता था कि कोई अहम बात होने वाली है, कोई ऐसी चीज़ आने वाली है कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। अब जब इमरान खान साहब ने ये चीज़ शुरू की तो इस चीज़ के बाद अब उस चीज़ की अहमियत भी ख़त्म होगी, तो अब कोई उसको इस तरह अहमियत नहीं भी देता। अब हुआ ये कि 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आए हैं तो आने के बाद उन्होंने एक तो जलसा में तकरीर की, उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी मीटिंगें तो की हैं, लेकिन कोई भी कौम से बात नहीं की, आवाम से बात नहीं की, क्योंकि एक हवा चली ना कि नवाज शरीफ साहब दोबारा से मसीहा बन के वापस आ रहे हैं। तो जब मसीहा बन के वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका राब्ता कौम से होना चाहिए था, सिर्फ जलसे की आवाम से नहीं होना चाहिए था। तो वो कौम से वापसी के लिए अब उन्होंने फैसला किया है कि कौम से एक खिताब करेंगे और वो 14 दिसंबर उन्होंने जो वो फैसला किया है। हाँ, अगर कोई भी उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं दिया आज तक वापस आके, किसी तरह पता चले कि अवाम चाह क्या रही है और नवाज शरीफ साहब किस नीयत से वापस आ रहे हैं। वैसे तो वो किसी अच्छे एंकर को इंटरव्यू देते और इंटरव्यू इस तरह के देते कि जो अवाम के चुभते सवाल हैं वो एंकर लेते और उनसे पूछते, और वो सवालात लेने के लिए बहुत से आसान ज़राए हैं, सोशल मीडिया के ज़राए भी मौजूद हैं। दूसरा, अपना कोई नंबर दे देते, लाइव
कॉल्स ले लेते, लाइव क्वेश्चन ले लेते, वो तरीका होता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन बहरहाल जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, और उन 2 माह में अभी नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो अवाम से यानी कौम से खिताब करेंगे, और देखते हैं कि वो अपने खिताब में क्या कहते हैं। फिर उनके खिताब के मुताबिक हम उनको एनालिसिस करेंगे खिताब का कि क्या उम्मीदें थी और क्या ये सोच कर आए हैं और आगे ये क्या करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम इसको देखते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर उम्मीद रखते हैं कि वो ये खिताब जब कौम का टाइम लेंगे तो इस कौम के टाइम में सिर्फ अपने रोने धोने लेकर नहीं बैठेंगे, बल्कि कौम को कोई हल बताएंगे और ये बताएंगे कि मैं अगर मसीहा बन के आया हूँ तो मैं किस वजह से मसीहा हूँ। वो अपने आप को मसीहा साबित करेंगे। अगर मसीहा साबित नहीं करते तो अवाम ने बहुत दफ़ा उन्हें भी आजमाया, बाकियों को भी आजमाया, और अवाम आजमाती रहती है। और अवाम दोबारा कभी से ये गलती नहीं करेगी कि नवाज शरीफ साहब को फिर चौथी दफ़ा भी ज़रूर आजमाएं। तो चलें इंतज़ार करते हैं जी जब तक वो कौम को खिताब करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने कौम से क्या खिताब किया। अब हम उस बात की तरफ आते हैं जी, पीटीआई की 2 खवातीन की आपस में लड़ाई। देखें, एक जमात का ना उरूज होता है, फिर जवाल होता है। उरूज में भी ऐसा होता है कि जेलसी फैक्टर बढ़ जाते हैं, फिर जवाल में भी ऐसा होता है कि जेलसी फैक्टर अपने आप को रिटेन करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कुछ इस तरह के फैक्टर्स बन जाते हैं। तो ये चूँकि एक खासा रहा है पीटीआई का कि वो अपनी आवाम के साथ, अपने फैंस के साथ, अपने कारकुन के साथ वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट रखते हैं, डेली बुनियाद पर इंटरेक्ट रहते हैं। ट्विटर के ऊपर स्पेस की जो है वो स्पेस वाले ऑप्शन को यूज़ करके यानी वो वाली मीटिंगें करते रहते हैं। स्पेस मीटिंग के अंदर 2 खवातीन की आपस में लड़ाई होगी, और लड़ाई किस बुनियाद पे हुई? एक का दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम था कि इसने मुझे स्पेस की उस मीटिंग से रिमूव किया है। और वो 2 खवातीन कौन सी हैं? सिद्रा एजाजी साहिबा हैं और सारा मीर साहिबा हैं, और इन दोनों का ताल्लुक़ जो है वो यूके यानी लंदन, पीटीआई लंदन से इन दोनों का ताल्लुक़ है। तो चलें अब हम बात करते हैं एंड पॉइंट आहर में। जाते जाते आपको मैं ये भी कह दूं कि एंड पे जो सरप्राइज़ है वो ज़रूर देखते हुए जाइएगा और सरप्राइज़ को मिस ना कीजिएगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो है वो जाते जाते एक और ख़बर आपको दे दूं कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा टू द पॉइंट प्रोग्राम में, जो कि कामरान शाहिद साहब का दुनिया न्यूज़ के ऊपर 8 बजे का सेगमेंट होता है। उस प्रोग्राम के अंदर इरशाद भट्टी साहब एक जो मारूफ तजिया नगार हैं और दूसरे एक तजिया नगार हैं इलियास आमिर इलियास साहब, जो कि वो भी एक मारूफ हैं, और इन दोनों में अच्छी खासी बहस व मुबाहिसा कहना चाहिए, तकरार कहना चाहिए, लड़ाई कहना चाहिए। इनकी एक लफ्ज़ों की जंग हुई थी, लफ्ज़ों की लड़ाई हुई थी। और कल दोबारा से वो काशिफ अब्बासी के शो में बैठे हुए थे और दोबारा से बहुत पोलाइटली यानी कल उनकी एक सुलह होगी। चलें जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, बेल के बटन को ऑन करते जाएँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जाने से पहले फिर दोबारा से याद करवा दूँ आपको कि बंद करने से पहले एंड पे जो सरप्राइज़ वीडियो है वो ज़रूर देखते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, ये मौसम देखें, मेरा पसंदीदा मौसम जो है सुबह के टाइम नहीं था, लेकिन अभी जब बच्चों के स्कूल का टाइम हुआ है तो ये वाला मौसम जो है वो आया है। तो ये माशाल्लाह जी बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत मौसम है, और मैं इस मौसम को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मेरा ये पसंदीदा मौसम है। आप लोगों को ये मौसम पसंद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन मेरा ये पसंदीदा मौसम है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला मौसम कैसा लगता है। अल्लाह हाफिज़। ये देखें व्यूअर्स, आप मौसम चेक कर सकते हैं, विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। विजिबिलिटी ना होने के बराबर है, और ये आज इस मौसम में फ़र्स्ट टाइम हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले भी ठीक है धूप पड़ा करती थी, लेकिन थोड़ी सी बिल्कुल पड़ती थी। आज जो है ये देखें विजिबिलिटी बिल्कुल कह लें फुट्स के हिसाब से है, मीटर के हिसाब से भी नहीं, फुट के हिसाब से है। और यही मेरा माशाल्लाह से पसंदीदा मौसम भी है, और इसी मौसम को एंजॉय करने के लिए हमने इस्लामाबाद से लाहौर मूव किया। और ये
जब से हम लाहौर आए हैं फ़र्स्ट टाइम हम इस मौसम को जो है वो इस तरह देख रहे हैं। तो आप लोग भी जो है वो बताइएगा कि आपको ये वाला मौसम किस तरह लगता है, क्या आपके लिए भी ये कैची है या अगर कैची नहीं है तो क्या वजह है। हाँ, इंडिविजुअली देखा जाए तो ये बड़ा मज़े का और पसंदीदा मौसम। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल ऐसा है कि देखें इससे काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये देखें ये एक विजिबिलिटी सिर्फ हमारी कॉलोनी की है इस तरह, और कॉलोनी में मकान बने हुए हैं, कुछ जो है वो खाली है, सिर्फ प्लाट, बाकी सारे घर बने हैं। उसके बावजूद ये विजिबिलिटी है कॉलोनी के अंदर। तो खुद आप सोचें कि जब यही चीज़ जीटी रोड मोटरवे पे होगी तो उस पर विजिबिलिटी वाली क्या सिचुएशन होगी, और जब विजिबिलिटी होगी नहीं तो फिर लामहला सी बात है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है। आज हमारी कॉलोनी का अमूमी तौर के ऊपर गेट की एक साइड जो है उन्होंने खोली होती है, तो आज ऐसा है कि उन्होंने गेट की दोनों साइडें खोली हुई हैं, क्योंकि गेट नज़र ही नहीं आ रहा, तो ना आने वाले को पता चलेगा जी आज किस साइड से खुला था और किस साइड से नहीं, क्योंकि ऐसा ही होता है कि गेट खोलते हैं कोई एक साइड तो खोलते नहीं, तो एक दिन एक वाली साइड खुली होती है, नेक्स्ट डे जो है वो नेक्स्ट वाली साइड खुली होती है। ये देखें आपको ना बिल्कुल जब भी कोई व्हीकल या गाड़ी बिल्कुल नज़दीक पहुंचती है उस वक्त आपको ये नज़र आना शुरू होती है। तो ये बाहर अच्छी एक्साइटमेंट है, और मेरे लिए तो एक इस चीज़ का बहुत अरसे से इंतज़ार था। तकरीबन आप कह लें कि 50-60 दिन हो गए हैं हम डेली इस मौसम का इंतज़ार करते थे, और आखिरकार ये वाला मौसम जो है वो गया है, और एक्साइटमेंट भी है, सब कुछ है। अभी क्या हुआ, हाँ सुबह नहीं था, सुबह जो है यानी कि आप कह लें अंधेरे में इस तरह नहीं था मौसम, अंधेरे में शायद 2 बजे होंगी, एक ये होगा कि स्ट्रीट लाइट्स की वजह से विजिबिलिटी होगी, या वैसे जो है या होता ये है धुंध का पता नहीं चलता कि ये किस वक्त पड़ना शुरू होती है। कभी कभार तो असर के वक्त रात के वक्त ही पड़ना शुरू हो जाती है, कभी कभार रात को इशा के वक्त पड़ती है, और कभी आधी रात को पड़ती है। कभी ऐसा होता है सारी रात जो है वो साफ रहता है मौसम, अचानक से दिन को 12 बजे भी धुंध पड़ जाती है। तो उनका यही सिस्टम होता है, क्योंकि धुंध का जो फंडामेंट है ना वो इस तरह से है कि जैसे ही जो है वो गर्म और सर्द हवाएं आपस में जो है वो मिलती हैं, तो यानी उनके रिएक्शन से फिर ये वाली चीज़ आती है। और लाहौर में तो ये आम सी चीज़ है कि गर्म सर्द हवाएं मिलना, क्योंकि मौसम सर्द होता है और गर्म हवाएं तो ट्रैफिक की वजह से भी वो गर्म रहती है। तो बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह ये स्मूथ नहीं है, ये फोक है, और आई लाइक इट वेरी मच। आप लोग भी अपना बताइएगा कि कैसी सिचुएशन। ठीक है, मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।